हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है सैलरी प्रेडिक्शन ऐप। ये ऐप फ्लास्क और फ्लिटर का यूज़ करके बनाई है मैंने, और मशीन लर्निंग मॉडल के लिए मैंने साइकिट लर्न का यूज़ किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे सिंपल एक एप्लीकेशन बनाया है फ्लटर में, जैसे कि मैंने बोला। उसमें मैं ये सारी डिटेल्स यहाँ से लेके जाऊँगा, और मैंने एक फ्लास्क का जो सर्वर बनाया है उस API में मैंने मॉडल का प्रेडिक्शन किया है। तो यहाँ पे मैं ये डालूँगा लाइक एग्जांपल 2020 और एक्सपीरियंस लेवल चूज़ करूँगा लाइक एम्प्लॉयमेंट टाइप, और सैलरी करेंसी कौन सी है, लाइक एम्प्लॉय रेसिडेंस क्या है, फिर और रिमोट रेशियो आएगा 0 to 100, तो मैं 50 डाल देता हूँ। और कंपनी लोकेशन कौन सा है, और कंपनी साइज़ मीडियम, स्मॉल और लार्ज। फिर यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट पर क्लिक कर दूँगा, तो ये मुझे प्रिडिक्शन दिखाएगा कि व्हाट इज़ द सैलरी, राइट। तो यहाँ जैसे कि आप ये फ्लास्क के लॉग में देख सकते हो कि ये फीचर था मेरा, और ये मेरा प्रिडिक्शन। बस यही बनाने वाले हैं हम आज के ऐप में। चलते हैं दूसरी विंडो पे और स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये मैंने एक फ्लटर टेम्पलेट करके मैंने गिटहब पे एक रिपो बनाई है जिसमें फ्लटर का बेसिक कोड लिखा है मैंने। तो आप वहाँ पे जाके ये कोड ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एक फीचर में एक नया फोल्डर बना लूँगा होम करके, और यहाँ पे मैं इसको मूव कर दूँगा होम पेज। यहाँ पे हम 2 फाइल बना लेंगे, होम कंट्रोलर डॉट, और एक दूसरी फाइल बनाएंगे हम होम सर्विसेज। राइट। तो popspec.yaml में चलते हैं पहले कि मैंने कौन कौन से पैकेजेस यूज़ किए हैं। तो इसमें मैंने एक गेट यूज़ किया है, गेटएक्स, जो प्रोवाइड करता है हमें स्टेट मैनेजमेंट। एक गेट स्टोरेज है जो मैंने एप्लीकेशन में जो बेसिक जो मैंने डार्क मोड और लोकलाइजेशन यूज़ किया है उसके लिए मैंने यूज़ किया था। ये इंटेल है जो कि पार्सिंग हो गया उसके लिए यूज़ होता है। और ये फ्लटर लोकलाइजेशन मैंने अप्लाई किया था बस। तो ये बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल-S हिट करूँगा और मेरी पैकेज सारे इंस्टॉल हो जाएगी, यस, विथ एग्जिट कोड 0, राइट। तो अब हम इसे रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, रन विदाउट डिबगिंग। यहाँ पे मैंने सेटिंग बनाया है जो कि सिंपल लोकलाइजेशन है, लाइक ऐप लैंग्वेज है, हिंदी है और गुजराती है, और सिस्टम थीम में ये सारा अप्लाई किया हुआ है, राइट। सो इंग्लिश, डार्क थीम, लाइट थीम, और सिस्टम डिफ़ॉल्ट। तो अब शुरू करते हैं हम। पहले तो यहाँ पे सारे इनपुट्स थे, राइट। तो वो इनपुट पहले हम ले लेते हैं, राइट। तो होम पेज में जाऊँगा मैं, और यहाँ पे हम बॉडी दे रखी है, तो इसको मैं फॉर्म में रैप कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे उसकी की आ जाएगी तो हमें वैलिडेशन के लिए काम आएगी फॉर्म की, और उसे मैं ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे फाइनल अंडरस्कोर फॉर्म की इक्वल टू ग्लोबल की, और यहाँ पे हमारा फॉर्म स्टेट आ जाएगा। राइट। तो यहाँ पे फॉर्म क्या आ गई, यहाँ पे मैं लिस्ट भी ले लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे चिल्ड्रंस आ जाएंगे लिस्ट ऑफ टेक्स्ट फॉर्म फिल्ड, राइट।
सो यहाँ पे मैं पहली टेक्स्ट फॉर्म फील्ड दे देता हूँ, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और डेकोरेशन दे देते हैं बॉक्स, इनपुट डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, और लेबल हमारा टेक्स्ट वर्क ईयर, ओके वर्क ईयर, और हिंट टेक्स्ट में दे देते हैं लाइक 2020, और यहाँ पे हमारा कंट्रोलर आ जाएगा। अभी डिफाइन करना बाकी है, वो हम करते हैं थोड़ी देर में। और हमारा वैलिडेटर आ जाएगा, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ वैल्यू इज नल, ओके नॉट नल, और रिटर्न कर देंगे कि एंटर वर्क लाइक वर्क ईयर, से वैलिडेशन में आ जाएगा। ओके रिटर्न नल, ओके राइट। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कंट्रोलर को मैं कमेंट कर देता हूँ और देख लेते हैं हमारा आउटपुट। ओके तो ये आ चुका है राइट। वर्क ईयर को थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, एकदम साइड में हो गया, पैडिंग सिमेट्रिक दे देते हैं। उसमें हम वर्टिकल में 14 और हॉरिजॉन्टल में 10, नीचे हो जाएगा हमारा एक रो ले लेते हैं यहाँ पे, उसमें चिल्ड्रंस, और हमारी ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो इसमें हमारा आ जाएगा एक्सपीरियंस लेवल, यहाँ हम टेक्स्ट तो ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड नहीं बल्कि आएगा ड्रॉप डाउन, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस लेवल चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ, ड्रॉप डाउन बटन, डाउन बटन फॉर्म फील्ड, यस। आइटम्स में हम लिस्ट पास करनी पड़ेगी, जो कि आई थिंक है ड्रॉप डाउन में, और ऑन चेंज में हमारा वैल्यूज़ को असाइन करना वाला लॉजिक हो गया। हमारा जो ये लिस्ट है उसे हम इनिशियलाइज कर देते हैं कंट्रोलर के अंदर जो आएगा। ओके रो में है तो हमें फ्लेक्स देना पड़ेगा यहाँ पे, फ्लेक्सिबल राइट। ओके तो पहले हम ये लिस्ट जो है हमारी आइटम्स वो लिस्ट असाइन कर देते हैं राइट। तो हम पहले कंट्रोलर में चले जाएंगे, यहाँ पे क्लास होम कंट्रोलर, एक्सटेंड कर लेते हैं गेट एक्स कंट्रोलर को। ओके या सो हियर इट इज। सो ये वर्क ईयर कंट्रोलर हो गया जो कि हमें यहाँ पास करना है लाइक कंट्रोलर में। तो ऊपर मुझे यहाँ पे फाइनल होम कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट होम कंट्रोलर राइट। सो इस होम कंट्रोलर का मैं यहाँ पे यूज़ करके डॉट वर्क कंट्रोलर राइट, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज ये कंट्रोलर में दे देता हूँ राइट। तो ये कंट्रोलर हो गया, फिर हमारा एक्सपीरियंस लेवल हो गया, फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आपने अगली वीडियो देखी है मेरी साइकिड-लाइन पाइपलाइन वाली, तो हमने ये सारा एक मॉडल बनाया था पाइपलाइन का यूज़ करके। तो हम उसी मॉडल का यहाँ प्रेडिक्शन कर रहे हैं।
तो मैं थोड़ी देर बाद ये करने के बाद सर्वर भी बनाएंगे हम इसका फ्लास्क में, तो अब तब आपको ये आइडिया आएगा। और अगर आपने अगली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेक कर सकते हो उसे, राइट। सो ये सारी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। तो अब हम यहाँ पे वो लिस्ट दे देंगे, लाइक हम कंट्रोलर डॉट एक्सपीरियंस लिस्ट डॉट मैप। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ड्रॉप डाउन मेनू आइटम, और वो हमारी होगी स्ट्रिंग, राइट। यहाँ डॉट टू लिस्ट आएगा। सो एलिमेंट की जगह वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू, और हमें यहाँ पे रिटर्न करना है ड्रॉप डाउन मेनू आइटम, राइट। सो यहाँ पे पहले वैल्यू दे देंगे, सो वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, और क्या आएगा चाइल्ड हमारा टेक्स्ट, वो भी वैल्यू ही दे देते। तो यहाँ पे हम कंट्रोलर डॉट एम्प्लॉय रेसिडेंस एक्सपीरियंस, ओके, एक्सपीरियंस लेवल डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, जो कि नॉट नल है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो फ्लेक्सिबल हो गया हमारा एक। तो अब और एक उसके बाजू में ही ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप, एम्प्लॉयमेंट टाइप, राइट। तो उसमें हम ये चेंज कर देंगे। पहले तो ये एम्प्लॉयमेंट टाइप लिस्ट आ जाएगी, और ये वैल्यू तो सब सेम रहेगा। यहाँ पे चेंज होगा एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो ये कौन सी वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पे डाली है, लाइक एम्प्लॉयमेंट टाइप। सो सी यहाँ पे दोनों आ चुका है, एम्प्लॉयमेंट टाइप और एक्सपीरियंस लेवल। उसके बाद वाली फील्ड ऐड करेंगे जो कि है जॉब टाइटल। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये सब सेम ही टास्क है, राइट। सो ये मैंने ड्रॉप डाउन ले लिया जॉब टाइटल के लिए, इज एक्सपांडेड ट्रू, उसका हाइट जॉब टाइटल है, और फिर हमारा चाइल्ड आ गया टू लिस्ट, ऑन चेंज पे जॉब टाइटल वैल्यू असाइन करेंगे, ये पैडिंग नॉर्मल, राइट। और एक सैलरी करेंसी आ जाएगा, सैलरी करेंसी और एम्प्लॉयमेंट रेसिडेंस। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, राइट। तो ये आ गया हमारा सैलरी करेंसी और एम्प्लॉयमेंट रेसिडेंस। ये यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये अब जब हम ड्रॉप डाउन की वैल्यू से यहाँ पे असाइन कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगी इसकी तरह, राइट। तो उसका कोई इशू नहीं है। सो ये भी आ गया। अब रिमोट रेशियो जो कि है 0 to 100 के अंदर, तो वो भी ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये रेशियो आ गया 0 to 100। तो सेम थिंग यहाँ पे ये हिंट टेक्स्ट है, ये वैलिडेटर, क्योंकि ये वैल्यू हम इनपुट करेंगे यहाँ से और ये सारी वैल्यू ओनली सिलेक्ट करनी है, तो इसमें कोई वैलिडेशन का ज़रूरत नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट थिंग है कंपनी का लोकेशन, और उसके बाद आएगा हमारा कंपनी साइज।
तो वो दोनों चीज़ भी यहाँ पे आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारा कंपनी लोकेशन आ गया और ये कंपनी साइज जो कि मीडियम, लार्ज, स्मॉल है, राइट। अब हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं कि आफ्टर ये सारी वैल्यू फिल करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। अभी के लिए हम एम्प्टी दे देते हैं, या आगे प्रिडिक्ट करेगा जो कि यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो वो हमें प्रिडिक्ट करके देगा। सो ये डिज़ाइन हो चुका है पूरा। अब हम यहाँ पे वो जो सारे ड्रॉप डाउन में जो वैल्यूज़ आ रही थी वो हम API में से लाएंगे, राइट। तो उसके लिए हमें सर्वर बनाने पड़ेगा फ्लास्क में, तो हम यहाँ पे बना देंगे। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, सर्वर्स, और इसमें एक app.py ले लेता हूँ। अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी import job link, जो कि हमारा मॉडल लोड करने के लिए यूज़ होगा। फिर import pandas, SPD और हमारा फ्लास्क। फ्लास्क है, फिर रिक्वेस्ट हमारा डेटा लेने के लिए, और JSON फाइल हमारा डेटा सेंड करने के लिए। हम यहाँ पे ऐप को इनिशियलाइज कर देंगे। और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ एनवायरनमेंट वेरिएबल, जॉब, राइट। सो ये हमारा हो चुका है। तो पहले मैं डेटा फ्रेम है तो उसे रीड कर लेता हूँ, read CSV, और यहाँ पे हमारा SAL। तो यहाँ पे मुझे एक तो ये सैलरी का डेटा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और एक मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं आपको कोड के सोर्स में दे दूँगा। ये एक तो हमारा सैलरी का जो डेटा है वो, और ये हमारा जो मॉडल हमने अगले वीडियो में बनाया था वो, राइट। तो सैलरी, इसका पाथ यहाँ पे दे देंगे, और हमारा मॉडल रीड कर लेता है। मॉडल इक्वल टू जॉब लिंक डॉट लोड, और इसमें हमारा आ जाएगा मॉडल का पाथ, model.tkl, राइट। देखो ये कॉलम्स नाम है, वर्क एक्सपीरियंस, ये हमारे सारे फीचर्स हैं जो हमें यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, राइट। ये वर्क ईयर हो गया, एक्सपीरियंस लेवल हो गया, फिर ये हमारा एम्प्लॉयमेंट ऐप हो गया, एक्सेट्रा। तो मैंने ये सारे यहाँ लिस्ट में कन्वर्ट कर लिए। मैंने डेटा फ्रेम में से जो कि यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया, उसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल और वैल्यूज़, और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और उससे फिर से लिस्ट में सेट में रैप किया है, और ओनली यूनिक वैल्यूज़ लिए मैंने, और उसे फिर से लिस्ट में रैप कर दिया, राइट। तो अब हम राउट बनाएंगे उसके लिए, @app.route, और यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस लेवल जो है उसे हम पास करेंगे पहले, क्योंकि वो हमें चाहिए ओनली। वर्क तो कोई भी, ईयर तो कोई भी हो सकता है, लाइक इन बिटवीन, लाइक 2020 है और हम 2024 प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो कुछ भी डालेंगे, बट ये हमारी सारी कैटेगरिकल वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, राइट। हमने जैसे प्रेडिक्शन किया है, तो हमारा एक्सपीरियंस लेवल
और यहाँ हम रिटर्न कर देंगे JSONify में लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे वो हम लिस्ट पास कर देंगे, राइट। तो ये API हम जब यहाँ पे कॉल करेंगे सर्विस में, पहले सारे APIs बना लेते हैं। तो ये हो गया। अब इसी तरह हमें सारे एम्प्लॉयमेंट टाइप के लिए हो गया, जॉब लिस्ट टाइटल के लिए हो गया। तो सेम वे हमें सारी ऐसे API बनाना। तो मैं यहाँ से ये हो गया हमारे सारे। तो ये टाइप के लिए हो गया, ये जॉब टाइटल के लिए, सैलरी करेंसी के लिए, एम्प्लॉयमेंट रेसिडेंस, ये कंपनी लोकेशन और ये साइज, राइट। अब हम मेन लॉजिक लिखते हैं प्रेडिक्शन के लिए। तो @app.route predict, और इसमें हम मेथड में पोस्ट मेथड डाल देंगे, मेथड्स इक्वल टू पोस्ट, क्योंकि हम इसमें बॉडी में डेटा पास करेंगे फ्रॉम फ्रंट एंड। प्रेडिक्ट। अब हम यहाँ पे डेटा को गेट करेंगे रिक्वेस्ट में से, request.data JSON, और इनपुट डेटा हमारा इनपुट डेटा इक्वल टू pd.data फ्रेम, और इसमें हमारा आ जाएगा डेटा ऑफ फीचर्स। राइट। तो हम ये फीचर्स हम पास करेंगे फ्रंट एंड में से। तो ये हमारा डेटा आ चुका है यहाँ पे, और कॉलम्स में हम यहाँ पे वो जो कॉलम्स असाइन करी थी कॉलम्स नेम वो पास कर देंगे। ये सीक्वेंस में हमारे पास कॉलम है, कॉलम्स नेम, और अब हम प्रेडिक्शन करेंगे। prediction equal to model dot predict, और हम यहाँ पे इनपुट डेटा पास कर देंगे, इनपुट डेटा, राइट। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हमारा प्रेडिक्शन। JSONify हमारा प्रेडिक्शन और यहाँ पे प्रेडिक्शन, इसमें से .to लिस्ट में पहले कन्वर्ट कर देता है, और इसमें 0 इंडेक्स पे हमारा एक ही प्रेडिक्शन होगा, क्योंकि इनपुट में एक ही डेटा पास कर रहे, राइट। तो ये भी रिटर्न कर दिया, तो इसका भी काम हो गया, राइट। अब यहाँ पे मेन यहाँ से रन स्टार्ट होगा, __name, _main, और हमारा app.run, और हमारा होस्ट होगा 0.0.0, हमारा पोर्ट होगा 5001, और हमारा डिबग को ट्रू कर देते हैं, राइट। सो ये हमारा रेडी है ऑलमोस्ट, राइट। तो अब हम इसे रन कर देते हैं यहाँ पे। तो CD सर्वर पे जाएंगे और python app.py, ओके, नो मॉड्यूल नेम,
जॉब लिब। ओके, सो जॉब लिब नहीं है हमारे पास। 1 मिनट। ओके, हाँ, ये एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं किया था पहले। सो cd सर्वर और ये पाइथन app.py। ओके, हाँ, तो सर्वर हमारा रेडी है, राइट। सर्वर तो रेडी है। अब हम फ्रंट एंड में ये सारे APIs कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्विस में चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं सर्विस बनाऊँगा लाइक सैलरी प्रेडिक्शन क्लास सैलरी प्रेडिक्ट एक्सटेंड गेट कनेक्ट। सो ये गेट कनेक्ट हमें सारे गेट और पोस्ट के जो HTTP रिक्वेस्ट है वो सारे प्रोवाइड करता है। तो पहले तो स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेंगे जो कि हमारी रूट URL होगी। URL इक्वल टू ये वाली स्ट्रिंग, राइट। और अब हम यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल को पहले गेट करेंगे, लाइक EXPERIENCE लेवल। और यहाँ पे हमारा गेट आ जाएगा, गेट और URL में पहले हमारी रूट URL और स्लैश एक्सपीरियंस लेवल, राइट। ये हो गया। तो अब हम पहले इसको टेस्ट कर लेंगे। तो होम कंट्रोलर में चले जाएंगे और यहाँ पे ऑन इनिट पे हम ये कॉल करेंगे API को और सारी वैल्यूज़ इस लिस्ट में यहाँ पे फिल करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिस्पॉन्स इक्वल टू एक्सपीरियंस लेवल लिस्ट इक्वल टू अवेट। यहाँ पे सिंक आएगा, अवेट हमारा सैलरी प्रेडिक्ट डॉट एक्सपीरियंस लेवल, राइट। और वो चेक कर लेते हैं हम प्रिंट करके, एक्सपीरियंस लेवल डॉट बॉडी, राइट। मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ डिबग में। या देखो हमारे पास एक्सपीरियंस लेवल लिस्ट आ चुकी है यहाँ पे, इफ़ यू आर सीइंग। या सो एक्सपीरियंस लेवल लिस्ट और ये सारे EN, SE, EX और MI ये 4 लेवल के टाइप है। सो यहाँ पे मैं एक फोर लूप चलाऊँगा और सारी वैल्यूज़ फिल कर दूँगा उस लिस्ट में। सो यहाँ पे एलिमेंट और यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल लिस्ट और बॉडी और बॉडी में ये लिस्ट, राइट। और यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल लिस्ट नॉट ऐड और एलिमेंट को ऐड कर देंगे। ये हमारा एलिमेंट और ऐड हो चुका है। और जो इसकी वैल्यू है, लाइक ये एक्सपीरियंस लेवल है जो कि एक स्ट्रिंग है, उससे भी हम इसकी इंडेक्स 0 की वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो एक्सपीरियंस लेवल डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्सपीरियंस लेवल लिस्ट ऑफ 0, राइट। तो अब हम रिस्टार्ट करते हैं आपको। ओके, यहाँ पे OBS देना पड़ेगा, आई थिंक
उसे ऑब्जर्वेबल बनाना पड़ेगा ताकि वो चेंजेस गेट कर पाए। तो OBX ओके प्रॉपर यूज, ओके ये वर्क है, ये नहीं, यहाँ पे OBX ये हम रिमूव कर देंगे बिकॉज इसमें कोई ऑब्जर्वेबल चीज़ नहीं है राइट। हाँ, तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा वो 4 वैल्यूज आ चुकी है राइट। और उसकी इनिशियल वैल्यू ओके, यहाँ पे वो वैल्यू आई थिंक हाँ मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नहीं आ रही है। सो लेट मी सी, यस, ये फॉर्म कंट्रोलर डॉट एक्सपीरियंस लेवल की इनिशियल जो वैल्यू है वो आएगी। या देखो यहाँ पे ये आ चुका है। सो ये हमारी लिस्ट आ चुकी है राइट। तो अब सेम वे हमें एम्प्लॉयमेंट टाइप की जो सारी वैल्यूज है, जॉब टाइप की है, ये सारी वैल्यूज हमें सेम वे ऐड करनी है। तो हम अब ये सारे APIs यूज़ करेंगे। सो पहले मैं सर्विस में चले जाता हूँ। ये सारे जो बाकी के जो है APIs वो सारे हम कॉल करेंगे यहाँ पे राइट। तो ये हो गया। सो ये एम्प्लॉयमेंट टाइप के लिए ये सारे हमारे APIs जो है कर रहा। और नीचे मैं प्रिडिक्शन के लिए भी डाल देता हूँ कि जो ये प्रिडिक्ट सैलरी है वो मुझे करके देगा। तो मैंने यहाँ पे डेटा दे रखा है। ये पोस्ट, ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और प्रिडिक्ट जो कि हमने यहाँ पे बनाई है ये प्रिडिक्ट राइट। और फीचर्स दे देंगे, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे ये फीचर्स हम गेट कर रहे हैं, उसका इनपुट डेटा बना रहे हैं और प्रिडिक्ट में दे रहे हैं जो हमें प्रिडिक्शन करके देंगे राइट। तो ये हमारा रेडी। अब हम कंट्रोलर में चले जाएंगे और जैसे हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल को गेट किया और इस पे फॉर लूप घुमा के ये एक्सपीरियंस लेवल में सारे डेटा ऐड किए, तो सेम वे बाकी के लिए भी हमें करना पड़ेगा। सो मैं वो ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने वो सारे ऐड कर लिए। तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप, जॉब टाइटल हो गया और ये बाकी सारी वैल्यूज़ भी आ चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं रिस्टार्ट करके देख लेते हैं वैल्यूज़ आ रही कि नहीं। हाँ आ गई है, मीडियम साइज़ ऐसी राइट। एक यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पे नहीं आए तो वो देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप तो सर्वर चेक कर लेते हैं। हाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप तो हमें मिल रहा है, 200 का रिस्पॉन्स आया राइट। तो हम अब होम पेज में एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे देख लेते हैं। OBX फ्लेक्सिबल, हाँ यहाँ पे OBX नहीं दिया, हमें ऑब्जर्वेबल देना बाकी है। OBX या तो यहाँ पे भी आ चुकी है। रिस्टार्ट करते हैं बट इसकी इनिशियल वैल्यू नहीं आ रही। तो हाँ यहाँ पे भी ये देना भूल गया हूँ मैं। तो होम कंट्रोलर डॉट एम्प्लॉयमेंट टाइप डॉट वैल्यू, हाँ देखो ये इसकी भी इनिशियल वैल्यू आ चुकी है। ये सारा भी डेटा हमारे पास आ चुका है कि कौन कौन सी ये हमारी मशीन लर्निंग लाइक हो गया। ये जॉब टाइटल भी आ चुका है और ये रिमोट रेशियो हो रही है। तो अब हम प्रिडिक्ट का फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, जो कि है नीचे बटन पे ये रहा। तो इसके लिए हम एक नीचे फंक्शन बना लेते हैं लाइक
ऑन प्रेडिक्ट करके ऑन प्रेडिक्ट और उसे यहाँ पे पास कर देते हैं ऑन प्रेडिक्ट, राइट। सो पहले हम वैलिडेशन कर लेते हैं कि इफ हमारा अगर ये वर्क और रिमोट रेशियो जो अगर नहीं डाला हुआ तो हम उस पर ये फॉर्म की हेल्प से उसका स्टेट और वैलिडेशन कि वो अगर फिल नहीं है तो वो हमने जो रिटर्न करी थी कि एंटर रिमोट रेशियो, राइट, तो हमें ये रिटर्न करेगा यहाँ पे वैलिडेट। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे रिस्टार्ट और प्रेडिक्ट। हाँ देखो ये वर्क एक्सपीरियंस नहीं डाला था, अगर मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ तो वो एरर चली जाएगी, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रेडिक्शन वाला लॉजिक। तो होम कंट्रोलर में सर्विसेज में प्रेडिक्ट सैलरी है वो हम एक बार यहाँ पे उसका भी कोड लिख लेते हैं और पास कर देते हैं सारा डेटा। लाइक जो हमने ये सारी वैल्यूज़ दी है वो हमें पास करनी पड़ेगी इसमें, राइट। तो यहाँ पे प्रेडिक्ट करके मैं लिख लेता हूँ फंक्शन का नाम और एसिंक होगा हमारा और एक वेरिएबल लिस्ट बना लेते हैं फीचर हमारे और इस फीचर में हमारे सारे फीचर आ जाएंगे ये वाले। तो हमारा वर्क ईयर काउंट डॉट टेक्स्ट, फिर हमारा एक्सपीरियंस लेवल डॉट वैल्यू, फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप डॉट वैल्यू और जॉब टाइटल डॉट वैल्यू। ये सारी वैल्यूज़ आपको सीक्वेंस में देनी होगी जैसे कि हमने वहाँ पे मॉडल में जैसे हमने लिखा है वैसे। सैलरी हो गया, एम्प्लॉयमेंट, रेसिडेंस डॉट वैल्यू, रिमोट टाइप डॉट टेक्स्ट और हमारा आ जाएगा कंपनी लोकेशन डॉट वैल्यू और लास्ट है कंपनी साइज डॉट वैल्यू। लिस्ट रेडी है, यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम फीचर्स, राइट। और यहाँ पे हम कंट्रोलर डॉट प्रेडिक्ट को कॉल करते हैं और देख लेते हैं सारा डेटा हमारे पास यहाँ आ रहा है कि नहीं कंसोल में। तो यहाँ 2020 डाल दिया, रेशियो में 50 डाल देते हैं और प्रेडिक्ट। हाँ देखो ये हमारे पास ये लिस्ट आ चुकी है, राइट। अब हम यहाँ पे वो ये वाला प्रेडिक्ट सैलरी का वो कॉल करेंगे यहाँ पे और प्रेडिक्शन लेंगे यहाँ पे। तो रिस्पॉन्स इक्वल टू predict await सैलरी predict डॉट हमारा predict सैलरी और यहाँ पे डेटा में फीचर आ जाएंगे फीचर्स और हमारा इफ अगर प्रेडिक्शन का जो स्टेटस कोड है वो अगर 200 हुआ मतलब हमें ठीक से रिस्पॉन्स मिल गया तो यहाँ पे जो प्रेडिक्शन है उस प्रेडिक्शन को हम स्टोर कर देंगे उसमें हमारा जो प्रेडिक्शन आया है उसे। तो वैल्यू इक्वल टू प्रेडिक्शन डॉट बॉडी और यहाँ पे बॉडी में हम जो यहाँ पे हमने ये प्रेडिक्शन लिया है उसे यहाँ से गेट कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे स्टोर हो चुका है। एल्स में इफ
हमारे पास कोई एरर आती है तो उसे भी स्टोर कर लेते हैं प्रेडिक्शन डॉट वैल्यू में शो करने के लिए, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। समथिंग वेंट रॉन्ग। सो ये हमारा रेडी हो चुका है, राइट। सो अब हम यहाँ पे एक प्रिंट डाल देते हैं कि हमें प्रेडिक्शन मिला कि नहीं, राइट। इसे रिस्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रेडिक्ट। सो यहाँ पे ईयर डाल देते हैं 2020, ये सारे सिलेक्टेड है। रिमोट रेशियो कुछ भी डाल देते हैं, प्रेडिक्ट। ओके, एरर आ रही है रिस्पॉन्स टू डायनेमिक। होम कंट्रोलर में 48 लाइन, होम कंट्रोलर 48। ओके, डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। स्टार्ट कर देते हैं और 2020 हमारा रेशियो दे दिया और रिस्पॉन्स आ गया। ओके, यहाँ पे बॉडी लिख देते हैं ताकि हमें उसका जो बॉडी वाला पार्ट है वो दिखे। यस, तो हमारी प्रेडिक्शन आ चुकी है, राइट। सो ये चेंज करके देखते हैं 24 कुछ MLOps का UST से इसमें करते हैं और प्रेडिक्ट। या देखो हमें प्रेडिक्शन मिल रहा है। अब हमें प्रेडिक्शन को एक डायलॉग बॉक्स में शो करना है, राइट। तो हम होम पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे एक डायलॉग बॉक्स जो कि गेट डॉट डायलॉग, उसमें एक डायलॉग लेंगे और इसमें एक चाइल्ड हमारा स्टैक चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रन में पहले ले लेंगे एक क्लोज बटन और इसके बाद एक कॉलम चिल्ड्रन, और यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन शो कर देंगे कॉन्स्ट टेक्स्ट। यहाँ पे हमारा होम कंट्रोलर डॉट प्रेडिक्शन डॉट वैल्यू और इसे OBX से रैप कर देंगे बिकॉज ये ऑब्जर्वेबल होगा हमारा बेस्ड ऑन हमारी वैल्यूज नहीं आती है वैसे वैसे, राइट। सो सिंपल यहाँ पे प्रेडिक्ट करूँगा और देखो यहाँ पे 63 आ चुकी है। अब इसे थोड़ा ठीक करते हैं, लाइक कॉलम में हमारा आ जाएगा मेन एक्सरसाइज डॉट मीन और हमारा क्लोज बटन को पोजीशन दे देते हैं पोजीशन टॉप से 1 और लेफ्ट से 1, राइट। और हमारा मेन एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम का मेन एक्सिस अलाइनमेंट ऑफ सेंटर और मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, राइट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी सेंटर। अब देखते हैं, ओके ठीक नहीं आ रहा, तो अभी हम इसमें एक और टेक्स्ट दे देते हैं जो कि होगा हमारा टेक्स्ट और
एक्सपेक्टेड सैलरी, और उसकी स्टाइल दे देते हैं टेक्सटाइल, और स्टाइल में हम फॉन्ट वेट, हमारा फॉन्ट वेट दे देते हैं W500, कलर दे देते हैं कलर्स डॉट ब्लू, इसे कॉन्स्ट दे देते हैं, इसमें सारे कांस्टेंट ही रहेंगे, और हमारा फॉन्ट वेट फॉन्ट साइज दे देते हैं, तो फॉन्ट साइज हमारा 20 दे देते हैं, और ये सारी सेम थिंग इसको भी दे देते हैं हमारे प्रेडिक्शन को, बट यहाँ पे W700 दे देते हैं, और पैडिंग दे देते हैं इसे थोड़ा सा, पैडिंग ओनली टॉप से 10, और यहाँ पे भी पैडिंग दे देते हैं इसको, पैडिंग ओनली टॉप से 5 दे देते हैं, बॉटम से भी थोड़ा ज़्यादा देते हैं, 10 दे देते हैं, और लेफ्ट से 10, और हमारा राइट से भी 10 दे देते हैं, राइट। तो ये भी हो चुका है। टेक्सटाइल हमारी कांस्टेंट है, ओके, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सो लेट्स सी अब कैसे दिख रहा है। ओके, सो ये एकदम अंदर चला गया, इसको सेंटर करना पड़ेगा। ओके, तो हम स्टैक में अलाइनमेंट दे देते हैं, सो अलाइनमेंट डॉट सेंटर, या सेंटर में आ चुका है। सो अब हम यहाँ पे एक सिंपल एक एसेट दे देते हैं, लाइक यहाँ पे एक साइज बॉक्स, उसकी हाइट ले लेते हैं 160, और यहाँ पे वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ एसेट में डाल दूँगा, ये रहा, इसको कॉपी रिलेटिव पाथ्स, और यहाँ पे मैं चाइल्ड में मैं इमेज डॉट एसेट ले लूँगा, इमेज डॉट एसेट, और वो पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो सी अब कैसे दिख रहा है, या प्रीटी मच गुड, राइट। सो हमारी सैलरी प्रेडिक्शन आज का रहा है। सो इस प्रेडिक्शन को हम डॉलर असाइन कर देते थे, लाइक ये डॉलर वैल्यूज है, राइट। तो यहाँ पे इससे डबल कोट में रख करके यहाँ पे पहले डॉलर और डॉलर स्लैश डॉलर यहाँ पे आएगा, या राइट। अब टू स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, और फिर से प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्ट, या सो ये आ चुका, राइट। प्रेडिक्ट सैलरी 6333। सो दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। सो हमने ऑलमोस्ट सब कर लिया, ये सारा हमारा वर्क कर रहा है। सो अब थोड़ा सा देख लेते हैं, और कुछ बाकी रह गया कि 2023 कुछ चूज़ कर लेते हैं, FT मशीन लर्निंग में, बिजनेस USD, और रेशियो टाइप में 100, प्रेडिक्ट। हाँ, तो ये हमारा आ चुका है प्रेडिक्ट सैलरी। और यहाँ पे सेटिंग में जो डिफ़ॉल्ट ऐप लैंग्वेज वो तो दिखाया है मैंने आपको। हाँ, इसको डार्क थीम में देख लेते हैं एक बार। हाँ देखिए, डार्क थीम में भी परफेक्ट आ रहा है, राइट। यही था गाइस आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे ही और नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट करें क्या इसमें आपको लग रहा है, कैसा है वीडियो, और अगर कोई गलती करी है मैंने राइट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।